हम कर्मों पे बात करेंगे। कर्म हमारी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट एक गुण है, जो हमें पुराने में, जो हमें हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक जो हमारे पुराने संस्कार हैं या पुराना जन्म था हमारा, उससे जो हम कर्म लेके आए हैं वो प्रेजेंट जन्म में भुगत रहे हैं। और ये बात एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि जो भी हम एक इंसान पुरानी इस सृष्टि पे आता है, इस दुनिया में आता है, वो उसका जो जीवन चक्र उसके पुराने जन्मों के हिसाब से चलता है। तो इसलिए जो भी हमने पुराने जन्म में कर्म किए थे वो इस जन्म में भुगत रहे हैं। जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, बुरा भला जो भी वटेवर, वो हमने अगले जन्म में जाके उसका फल लेना है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आने वाले के जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए 84 लाख जूने तो हैं, जो हमने 84 लाख जूनों को भुगत कर आदमी मनुष्य योनि में आता है। तो अगर हम इस योनि में आके भी कष्टों में घिरे रहे, हर दम हम कष्ट, हर तरफ हमें परेशानी, उसका कारण एक ही है कि हमने पुराने जन्म में अपने कर्मों को अच्छी तरीके से नहीं निभाया, अपने फ़र्ज़ों को नहीं निभाया, अपने जो करना चाहिए था, अच्छे कर्म करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। तो आज हम दुखों से घिरे हुए हैं, कष्टों से घिरे हुए हैं। तो हमारे आस पड़ोस में जब हम नज़र डालते हैं, घुमाते हैं, कई आदमी हमें मिल जाएंगे, चलो लाखों में से ही कोई ना कोई आदमी शख्स हमें ऐसा मिलेगा जो बहुत खुश, बहुत स्मूथ लाइफ गुजार रहा है। उसका कारण उसने अपने पुराने जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। और ये कर्मा थ्योरी बहुत गीता में भी इसका बड़ा बयान किया गया है, वर्णन किया है। कृष्ण महाराज ने समझाया है कि कर्म क्या है और हमारा जीवन क्या है, और जीवन को लेके ही हमें इसी प्रकार चलना है कि ये जीवन एक नश्वर है, जीवन हमारा नश्वर है। जो भी आदमी इस सृष्टि पे, कोई भी वनस्पति, आदमी, कोई भी जीव, जानवर, कोई भी आदमी जो भी इस सृष्टि पे आया है, एक दिन उसने फना होना है, उसका विनाश होना ही होना तय है। चाहे उसकी उम्र घट बढ़ सकती है, उसका पीरियड किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, ये बात हो सकती है, मगर कोई आदमी यहाँ आज तक अमर ना हुआ है, ना आगे आने वाले टाइम में होगा। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में उन्होंने खोज करके लाखों सालों की खोज के बाद ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है कि हमारा जो भी प्राणी, जो भी जीव इस सृष्टि पे आएगा, एक दिन उसको इस शरीर को त्याग कर उसी जहान में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये बनती है कि अगर हम इस योनि में आए हैं, मनुष्य योनि जिसको उत्तम योनि माना गया है, अगर हम इस योनि में आकर भी वही अच्छे काम करेंगे तो अगला जीवन हमारा अच्छा ही व्यतीत होने वाला है, बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। वरना जो कष्ट हम इस जन्म में सह रहे हैं, उन कष्टों को सहने के लिए अगले जन्म में भी तैयार रहें। तो मगर साथियों, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जो हमने इस जन्म में देख रहे हैं, तो हमें अपने ग्रंथों से, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से ये संस्कार लेने चाहिए कि हमें किस तरीके का जीवन जीना है और अगले जीवन की एक फाउंडेशन रखनी है, ताकि यहाँ से जाने के बाद जब भी हमें मनुष्य योनि में आए और एक उत्तम लाइफ को गुजार सकें। धन्यवाद।